ज्वालामुखी बन गए इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी। 19वें ओवर में पलट दी हारी हुई बाजी। आखिरी सांस तक लड़ते रहे हार्दिक पांड्या, जीतकर भी कैसे हारा भारत। एक फैसले ने लिखी टीम इंडिया की बर्बादी की कहानी। ठंडी पड़ी सूर्य की आग, मैदान में कांपे भारतीय बल्लेबाज, कैसे पलट गई जीती हुई बाजी। अकेले वरुण चक्रवर्ती के तूफान में उड़ गई थी इंग्लैंड, लेकिन पलटवार में ढेर हो गई भारतीय टीम। बन गया शर्मनाक रिकॉर्ड। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला गया। तीसरे टी20 में भारतीय बल्लेबाजों के पैर कांपते रहे और इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कहर बरपा कर हारी हुई बाजी को पलटकर रख दिया। सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन राजकोट टी20 में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने भारत के हर बल्लेबाज के लिए जाल फैलाया और इंग्लैंड ने आसानी से भारतीय बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हार्दिक पांड्या अंत तक लड़ते रहे, लेकिन इसके बाद भी भारत का सम्मान बचाने में नाकाम हो गए। आखिरी 5 मिनट के रोमांच पर आएंगे, लेकिन पहले मैच की शुरुआती कहानी देखिए। इंग्लैंड ने पहली पारी में भारत के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया था। भारत के सामने इंग्लैंड ने 172 रनों का टारगेट खड़ा किया था। इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने सबसे बड़ी पारी खेली थी। 28 गेंदों में 51 रन ठोककर बेन डकेट ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई थी। इनके बाद लियाम लिविंगस्टन ने भी कोहराम मचाकर 24 गेंदों में 43 रन ठोक दिए थे। लियाम लिविंगस्टोन ने अपनी पारी में आसमानी 5 छक्के लगाए थे। इन्हीं के दम पर इंग्लैंड ने 171 रनों का स्कोर बनाकर भारत के सामने 172 रनों का टारगेट खड़ा किया था। भारत को सिर्फ 172 रन बनाने थे, लेकिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो शुरुआत में ही संकट में फंसती चली गई। सबसे पहले संजू सैमसन ने अपने विकेट की कुर्बानी दी। संजू सैमसन 3 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर को अपना विकेट देकर चले गए। 6 गेंदों में संजू सैमसन ने 3 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा ने भी आज सरेंडर कर दिया। 14 गेंदों में 5 चौके लगाने के बाद अभिषेक शर्मा ने 24 रन बनाए थे, लेकिन 24 रन के बाद अभिषेक शर्मा भी पवेलियन में जाकर बैठ गए। कप्तान सूर्य कुमार लगातार तीसरे मैच में भी फ्लॉप साबित हुए। 7 गेंदों में 14 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव ने अपना विकेट तोहफे में लुटा दिया और मार्कवुड की गेंद पर शिकार बन गए। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी उम्मीद तिलक वर्मा ने भी आज अपना विकेट खो दिया। लगातार कई मैचों से तिलक वर्मा नाबाद रहे थे और ये रिकॉर्ड तिलक वर्मा के साथ था, लेकिन आज आदिल रशीद ने तिलक वर्मा के इस रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया। तिलक वर्मा को 18 रन के निजी स्कोर पर आदिल रशीद ने क्लीन बोल्ड कर दिया। हार्दिक पांड्या आखिरी ओवरों तक भारत का सम्मान बचाने की जंग लड़ते रहे। ऐसा लग रहा था हार्दिक पांड्या अकेले ही अपने दम पर भारत को जीत दिलाकर ले जाएंगे, लेकिन 19वें ओवर में पूरे मैच की कहानी पलट गई। आखिरी 12 गेंदों में भारत को 40 रन की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या खड़े खड़े छक्के लगा रहे थे। विरोधी टीम के कप्तान जोस बटलर भी सांसें रोककर खड़े थे, क्योंकि हार्दिक पांड्या कोई भी चमत्कार कर सकते थे। लेकिन 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने जैसे ही छक्का लगाने की कोशिश की, बाउंड्री पर खड़े कप्तान जोस बटलर ने ही हार्दिक पांड्या के छक्के को कैच में तब्दील कर दिया और हार्दिक पांड्या को निराश होकर पवेलियन से बाहर जाना पड़ा। हार्दिक पांड्या अपने शॉट से इतने निराश थे कि हार्दिक पांड्या ने स्टेडियम में ही अपना बल्ला फेंक दिया था। अंत में भारत को इस मैच में 26 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में गौतम गंभीर ने मोहम्मद शमी को मैदान में उतारा था। शमी ने गेंदबाजी में तो कोई कमाल नहीं किया, लेकिन बल्लेबाजी में शमी ने एक आसमानी छक्का लगाकर फैंस का दिल जीत लिया। गंभीर के एक फैसले ने पूरे देश को हैरान किया है। गंभीर ने अर्शदीप को बाहर बिठाकर शमी को उतारा। गंभीर चाहते तो किसी तीसरे गेंदबाज को बाहर बिठा सकते थे और अर्शदीप जैसे मौजूदा फॉर्म वाले गेंदबाज को प्लेइंग 11 में शामिल रख सकते थे। खैर, आपको क्या लगता है भारत की इस हार के लिए कौन सी बड़ी गलती जिम्मेदार है और कौन से खिलाड़ी जिम्मेदार हैं? अपनी राय कमेंट करके बताइए और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए।